मूर्ति, कैसी मूर्ति थी तुम्हारे परदादा के हाथ में जब वे शिकार से लौटे तो? बहुत ही सुंदर थी वो मूर्ति। वास्तव में अगर वो मूर्ति कोई जीवित लड़की होती तो उस लड़की से ज्यादा सुंदर कोई ना होता। परदादा को वो मूर्ति कहाँ से मिली, कैसे मिली? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस तो उन्होंने उस मूर्ति को एक कमरे में रख अपने घर वालों को सिर्फ एक हिदायत दी। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। आज के बाद इस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा और ना ही अब हमारे परिवार से कोई बलि प्रथा या शिकार में भाग लेगा। फॉल्स। फॉल्स। फिर उस कमरे में बैठ मेरे परदादा घंटों तक उस मूर्ति को दीवानों की तरह निहारते रहते थे। 52 बाय मैंग। एक दिन जब वे अपने बगीचे में घूम रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर लड़की को सामने कुएं से पानी भरते हुए देखा। एना एम व एन माला बिजनम। पांच हम 4 एम 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 टाई। परदादा उसके रूप को बस एकटक देखते ही रह गए। 10 एम एम एन एम ओ। एम अन माव डब्ल्यू कैपिटनो एम। पास। अरे कहाँ गई वो लड़की? अभी तो सामने पानी भर रही थी। ले। परदादा ने उस लड़की को बहुत ढूंढा पर वो उन्हें ना मिली। वे उसकी याद में पागल सरी। उनका खाना पीना सोना जैसे सब खत्म हो गया था। उन्होंने उस मूर्ति वाले कमरे में जाना बंद कर दिया। फॉल्स। फिर मेरे परदादा के पिताजी ने उनकी यूं चिंताजनक हालत देख उनकी शादी करने का निश्चय किया। पिताजी, हम ये शादी नहीं करना चाहते। दरअसल हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। BEALGANAKSE। हम तुम्हारी शादी तय करके आ चुके हैं और इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। भानु प्रताप अपने पिताजी की जिद के आगे मेरे परदादा को झुक और परदादा के न चाहते हुए भी इस तरह मेरी परदादी घर आ गई। फॉल्स। तुम ये बिल्कुल ना समझो कि हमारी शादी हो गई है तो मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। नहीं, मेरी पत्नी तुम कभी नहीं बन सकती। पर मेरी दादी भी पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने बिना कुछ कहे पूरी हवेली को अच्छे से संभाल लिया। चूंकि मेरे परदादा उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे इसलिए मेरी परदादी हमेशा घूंघट में रहा करती थी। फॉल्स। मसीना से एम 344 महौज 2। INMM। ये तो वही लड़की है कुएं पर पानी भरने वाली। मेरी प्रियतमा, ये यहाँ कैसे आ गई? फॉल्स। मेरे परदादा उस लड़की को अचानक देख बहुत खुश हुए किंतु उन्हें जैसे ही ये आभास हुआ कि उनकी शादी हो चुकी है और वे मेरी परदादी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ये लड़की कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो?
बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा। कौन? हाँ तुम। 43। भानु प्रताप, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहू से ऐसे क्यों पूछ रहा है? परदादा सारा माजरा समझ गए थे कि मेरी परदादी वही लड़की है जिनसे उनकी शादी हुई है और ये वही लड़की है जिनको उन्होंने कुएं पर पानी भरते देखा था। बहू अंदर आ। पानी में क्यों भीग रही? उन्होंने परदादी से बार बार माफी मांगते हुए सारी बात बताई। घूंघट की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी तुमसे हुई है, यानी जिससे मैं प्रेम करता हूँ। मुझे परदादी ने मेरे परदादा को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि परदादा उन्हें सच्चा प्यार करते हैं। और फिर 9 महीने बाद मेरे दादा दिग्विजय सिंह इस दुनिया में आए। फॉल्स। पर अभी की इन घटनाओं और हो रही मौतों का आपके परदादा की प्रेम कहानी से क्या लेना देना है? मेरे परदादा की प्रेम कहानी का इन घटनाओं से गहरा नाता है। आगे सुनो, सब पता चल जाएगा। फिर मेरे दादा के जन्म के बाद मेरी परदादी को एक मूर्ति के स्वप्न आने शुरू हुए। जब सपने कई बार आने शुरू हुए तो उन्होंने ये बात परदादा को बताना चाहा। रोज मेरे सपनों में एक लड़की आती है और मुझसे कहती है, मैं इस दतिया में आना चाहती हन, मेरी मदद करो। अरे पगली, ये सब तेरा वहम होगा। जब परदादी की तबीयत उन सपनों की वजह से बिगड़ती चली गई तब परदादा को चिंता हुई। उन्होंने फॉल्स। मालिक, आपने मालकिन की तबीयत के लिए सब वैद्य हकीमों से जंचवा लिया पर कोई सुधार नहीं। अब एक बार अपने इस नौकर की भी बात मान लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। ये तांत्रिक बाबा श्रवणकेश हैं, एक बार इन्हें भी इलाज करने का मौका दो। ठीक है माली काका, मैं तो हार चुका हूँ। अब अगर इन्होंने तुम्हारी मालकिन को ठीक कर दिया तो इसे सोने चांदी से तौल दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय नमः। इस घर में हमें एक बहुत ही ताकतवर शक्ति का एहसास हो रहा है। भानु प्रताप जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप बाहर से कोई ऐसी चीज लाए थे जिस पर से आपका ध्यान भटक गया हो, अर्थात आप उसे भूल गए हो? बाहर से चीज? हाँ, याद आया। कुछ साल पहले शिकार से लौटते वक्त में एक मूर्ति लाया था और मेरी शादी के बाद मैं उस मूर्ति को लगभग भूल ही गया। वो मूर्ति मुझे जंगल में बसे आदिवासियों ने उपहार स्वरूप, वे लोग मुझे मूर्ति देना नहीं चाहते थे परंतु मेरे हठवश उन्होंने मुझे वो मूर्ति दे दी। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। क्योंकि मैंने एक नरभक्षी शेर का शिकार कर उनके कबीले के लोगों की रक्षा की थी। मुझे याद है कि कबीले के लोग अपने सरदार से मुझे वो मूर्ति देने से मना कर रहे थे। यहाँ तक कि कबीले का सरदार अपनी बेटी को भी मुझे देने तैयार था। पर मैं इसके अलावा क्या और कुछ कहा था उस कबीले के सरदार ने? हाँ, मूर्ति देते वक्त सरदार ने मुझसे कहा कि यह मूर्ति किसी देवीय शक्ति की है परंतु इस मूर्ति के साथ एक छिपा हुआ है। पर क्या है वो श्राप और क्या है इस स्वर्ग की चुड़ैल? कहानी जारी रहेगी। चुड़ैल स्वर्ग की स्टोरी पीयूष जैन, एडिटर एंड स्क्रिप्ट तरुण दहरवाल, मंदार गंगेले स्टोरीबोर्ड ड्यूट, स्केच एंड ग्रंथपुरी, सचेता दीपा खाटा विका, इटरेटा सैटियरा रसीरा रसना।